कल ही का दिन बीच में पड़ा अमावस्या का, एक आज भी अमावस्या, कल भी स्नान दान अमावस्या, दोनों अमावस्या का बड़ा विधान है महाराज। 4 नवरात्रे होते हैं तो 4 अमावस्या होती हैं श्राद्ध पक्ष की। कल है वो स्नान दान अमावस्या श्राद्ध पक्ष वाली। कितना सुंदर कहा है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि कभी कोई जीव आत्मा चली गई, कोई चली गई, कोई जवान, कोई अधोगति में, कोई मर गया, प्राण छूट गए। अब इंतजार कर रहे हैं उस श्राद्ध का कि वो श्राद्ध आएगी तब हम ब्राह्मण का भोजन कराएंगे, तब हम दान देंगे, तब हम पुण्य करेंगे, तब हम सत्कर्म करेंगे। उन जीवों के लिए भगवान 4 नवरात्रे 4 श्राद्ध बना दिए। जो चले गए जीव उनके लिए ये आती है अमावस्या, 4 श्राद्ध आती है, 4 नवरात्रे आते हैं। इसका पुण्य ही प्रबल है। जिस व्यक्ति का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई कार्य अटक गया है, मिलन नहीं हो रहा है, कोई अदालत तक में बात पहुंच गई है और मालूम पड़े संबंध टूटने वाला है, लग रहा है कि ये ससुराल वाले नहीं रख रहे, या लग रहा है कि ये संबंध हमारा खराब होने वाला है, उस व्यक्ति को ये व्रत 9 दिन के धारण कर लेना चाहिए, जो माता जानकी जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछ कर करा था। एक व्रत है, एक उपवास है, एक व्रत है, एक साधना है। अगर वो तुम कर लोगी 9 दिन तक तो ये पक्का है कि तुम्हारे पति के दर्शन तुम्हें हो जाएगा और तुम्हारे पुत्रों को भी तुम्हारे पति का दर्शन हो जाएगा, उनके पिता का दर्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या उपाय? कहा शिव मंदिर में जाइए, पहले दिन 9 फूल कमल के हों, जो मिल जाए, परंतु एक जैसे फूल होना चाहिए। ये नहीं कि आज तुमने गुलाब का चढ़ाया, कल कमल का चढ़ा दिया, परसों गेंदा का चढ़ा दिया, नरसों चमेली का चढ़ा दिया, फिर रात रानी का चढ़ा दिया। ऐसे फूल ना चढ़ाए, एक जैसे फूल 9 दिवस तक। सीते, हे जानकी, हे पुत्री, शिव मंदिर में जाकर अपने पति का स्मरण कर कर, कार्य का स्मरण कर कर 9 फूल प्रथम दिन घी का दिया लगाकर आप भगवान शंकर को कामना कर कर समर्पित करती हो। दूसरे दिन वही फूल दुगने हो जाना चाहिए 18। तीसरे दिन फिर 9 जोड़ लो 27, फिर 9 जोड़ लो, फिर 9 जोड़ लो, जोड़ते जोड़ते 90 दिन 81। कितने हो गए? ऐसे पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करना। 10वां दिन होगा, पुत्री शिव कृपा करेंगे और तुम्हें अपने पति का दर्शन जरूर होगा। कर सकती हो? सीता जी बोली कर तो लूंगी, पर दिक्कत एक है। क्या? इतने में फूल चढ़ाऊं और फूल नहीं मिले तो? इतने में वहीं पर लव खड़ा हुआ था, पुत्र लव खड़ा हुआ था। उसने कहा मां चिंता क्यों करती है, फूल मैं ला कर दूंगा, तू तो बस व्रत धारण कर। यही गुप्त नवरात्रे का व्रत, इसी आषाढ़ी नवरात्रे का व्रत मां जानकी ने करना प्रारंभ करा और पुष्प लाने के लिए लव जाता। पहले 9 फूल तो आश्रम में मिल गए, दूसरे 27 फूल, 18 फूल भी आश्रम में मिल गए। धीरे 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 जब 5 दिन हो गए, पुष्प की संख्या कम पड़ने लगी, तो लव को मालूम पड़ा कि मेरी माता को पूजन करने में दिक्कत हो रही है, पुष्प नहीं मिल रहा है। चिंता मत कर मां, अब तो कहीं से भी ला कर दूंगा तो दूंगा। और गया लव, गया। अयोध्या में पहुंच गए, जहां एक सुंदर सा सरोवर था। सरोवर के दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हुए थे, अंदर नहीं जाने दिया। मुझे जाने दो, मुझे पुष्प चाहिए, मेरी माता पूजन कर रही। द्वारपालों ने पकड़ना चाहा, मना करा, नहीं माना। लव इनको पटक कर अंदर प्रवेश कर गया, फूल लेकर आया, माता को दिया। धीरे धीरे पुष्प आते रहे, चलता रहा। खबर पहुंच गई श्री राम जी महाराज के पास में कि कोई वाल्मीकि बाबा का शिष्य आता है और सरोवर के सारे कमल के फूल तोड़कर ले जाता है। बड़ा उद्दंड है, सैनिकों को मार देता है। सैनिक वो पड़े दूरों,
राम जी को सूचना मिली, आज 9वां दिन था, माता जानकी इंतजार कर रही है पुष्प आए। इतने में चारों तरफ सेना को लगा दिया गया कि आज सरोवर का एक पुष्प नहीं जाना चाहिए, और लव का युद्ध प्रारंभ हो गया उस अयोध्या के सरोवर पर। अंत में सबको पटक कर लव 81 फूल लेकर पहुंचे और मां से कहा, मां आज आखिरी का दिन है, शिव को रिझा ले। और माता ने शंकर भगवान को फूल चढ़ाया। 10वें दिन सूचना आ गई वाल्मीकि बाबा के पास में, तुम्हारा कोई शिष्य है लव, बड़ा उद्दंडी है, या तो उसको लेकर आओ, नहीं तो हमारी सेना उसको पकड़ने के लिए आ रही है। और किस माता का पुत्र है उस माता को भी लेकर आना, और किस भाई का भाई है वो उसको भी लेकर आना। और गुरुदेव आपने बालक को क्या सिखाया कि वो इतनी उद्दंडता कर रहा, आप भी आना, नहीं तो हम सेना लेकर पहुंचे। वाल्मीकि बाबा ने लिखकर पहुंचा दिया, चिंता मत करो हम पूरे ही आएंगे। वाल्मीकि बाबा को तो मालूम था व्रत पूरा हो चुका है तो दर्शन तो होना ही है, भले कैसे भी हो, भले लड़ाई से हो, विवाद से हो, पर खबर तो आ गई ना, समझौता कि कड़ी तो जुड़ गई ना। भगवान वाल्मीकि बाबा समझ गए, सीता जी से कह दिया तेरा व्रत पूर्ण हो गया बेटा, अब तू कल तैयारी कर चलने की। और लव को लेकर पहुंचे, सीता जी को देखा, पुत्रों का स्मरण करा, राम जी के नैनों से जल बह गया। वाल्मीकि बाबा सीता से कहते हैं, इसको कहते हैं साधना, इसको कहते हैं तप, इसको कहते हैं साधना। आप भी कर सकते हो। आनंद रामायण का यह प्रसंग वर्णन करता है कि हम भी क्यों ना कर सकते। 11 तारीख से 19 तारीख तक गुप्त नवरात्र चालू हो गया। गुप्त नवरात्र करो, आराधना, कुछ नहीं तो एक फूल तो शंकर को चढ़ाना चालू करो, कम से कम एक पुष्प तो चढ़ाओ। जिसको लगता है कि मेरे परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है, या मेरा पति किसी पर नारी के साथ में रह रहा है, या नारी किसी पर पुरुष के साथ में रह रही है, तो माखन थोड़ा सा प्रतिदिन माँ जगत जननी के मंदिर में अवश्य समर्पित करें। 9 दिन तक समर्पित करोगे, कैसा भी दोष होगा, कैसे भी ग्रह होंगे, वो सब हट जाएंगे और जीव आपका होगा। ये वो नवरात्र है जिसमें प्रेम आनंद बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। ये वो नवरात्र, ये कोई साधारण नवरात्र नहीं है महाराज। भाई भाई में अगर द्वेष हो रहा है, विवाद चल रहा है, अदालत में बात चल रही है, कोई समझौता नहीं हो रहा, एक दूसरे से बातचीत बंद है, करो नवरात्र, यही गुप्त नवरात्र धारण करो। 9 दिन कुछ भी, आप बाबा को पुष्प समर्पित करो, फूल। लगता क्या है, कोई यहाँ लिखा तो आनंद रामायण में ये थोड़ी नहीं लिखा कि एक एक सोने की अंगूठी समर्पित करो रोज की। उनने तो लिखा पुष्प, केवल पुष्प, केवल पुष्प, इससे ज्यादा कुछ नहीं भगवान को दीजिए। कोई कामना है आपकी नहीं हो रही, लग जाओ 11 तारीख से, कल की अमावस्या हो जाने दो 10 तारीख, 11 तारीख लग जाओ, बाबा को रिझाओ, उसको मनाने का प्रयास करिए, प्रकट हो। वो प्रकट, बस हृदय से झुकना। अहंकार अगर रखोगे तो भगवान नहीं मिलने वाला, अभिमत्ता में परमात्मा नहीं मिलता। देव ऋषि नारद के भीतर अहंकार आ गया था, वो अहंकार इतना प्रबल था कि झुकने को नारद तैयार नहीं हुए। और देव ऋषि नारद को लोगों ने माला पिनाई, सारे 33 कोटि देवताओं ने आकर आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, पुष्पों की वर्षा करी, बहुत गजब कर दिया नारद जी। जिसको शंकर जी नहीं जीत पाए उसको तुमने जीत लिया। नारद जी के मन में बस यही बात अड़ गई कि जिसको शंकर ने नहीं जीता उसको मैंने जीता है, बस ये बात अड़ गई। कोई व्यक्ति काम नहीं करे और तुम्हारा कोई काम हो जाए नहीं, फिर तुम्हारे भीतर जो अहंकार है, किसी ने नहीं करा, मैंने करा, ओ। अब उन्होंने जाते सी कहा हर हर महादेव, जैसे हर हर महादेव बोले शंकर जी के नेत्र खुल गए। शिव जी के नेत्र ऐसे खुलते नहीं है, पर हर हर महादेव बोलता है ना कोई व्यक्ति तो नेत्र खुल जाते हैं। आप ओम नमः शिवाय जप रहे हो तो शंकर जी भी तुम्हारे साथ में आंख बंद करके जपते रहेंगे। तुमने जपना चालू करा तो शिव तुम्हारे साथ जपेगा, पर तुमने जैसे ही मंदिर में पहुंचते से कह दिया हर हर महादेव, शंकर भगवान के नेत्र खुल जाएंगे। उसका कारण क्या था? गंगा जिस समय भगवान शंकर की आराधना कर रही थी,
गंगा मैया जिस समय शिव की तप साधना में डूबी हुई थी और भगवान शंकर को पति बनाना चाहती थी, पर गंगा शिव को पति नहीं बना सकी, पार्वती शिव के पति हुए। तब गंगा ने वर मांगा था कि मुझे एक वर दे दो। क्या क्या वर? गंगा कहती है संसार में ऐसे कई लोग होंगे जो गंगा नहाने भी नहीं आएंगे। संसार में ऐसे कई लोग होंगे जो गंगा नहाने नहीं आएंगे। शिव मांस और हड्डी ये दोनों एक साथ गंगा में आ जाए तो समझ लेना पूर्वजों की कृपा है। क्या क्या चीज? जम के बोलिए जरा। मांस और हड्डी ये दोनों एक साथ अगर गंगा में आ जाए तो समझ लेना शंकर की कृपा है, पूर्वजों की कृपा है। नहीं तो दुनिया के लोगों की तो केवल हड्डी हड्डी आती है, मांस तो घर ही रह जाता जल के राख, केवल हड्डी आती है। अगर कभी आप गंगा नहाए हो शरीर से जीते जी तो बड़े प्रसन्न होना, बाबा ने बड़ी कृपा करी कि गंगा नहा ली हो, बड़ी कृपा करी है भोलेनाथ जी ने, गंगा नहा ली। बड़ा दयालु है भोलेनाथ, बड़ा कृपा। गंगा ने वर मांगा। क्या वर मांगा गंगा ने? गंगा ने एक वर मांगा, मुझे एक वर ऐसा दे दो कि व्यक्ति कहीं पर भी रहे और एक बार हर हर गंगे कह दे, हर हर महादेव कह दे, तो ही उसे गंगा के स्नान का पुण्य मिल जाए और मेरे भोलेनाथ का उसको दर्शन नेत्र खोल कर हो जाए। केवल नेत्र खोल कर। शिव के नेत्र हमेशा बंद रहते हैं, कभी कभी खुलते हैं, कभी कभी खुलते हैं, पर हर हर महादेव जब कहा जाता है, शंकर को लगता है कि मेरी गंगा मेरे सामने आ गई मुझसे वर मांगने के लिए। शिव नेत्र खोलकर आपको भी वर प्रदान कर देते हैं। वो ओघड़दानी वो शिव है, वो शंकर है। हर हर महादेव कहने में शिव की साक्षी हो जाती, गंगा की साक्षी हो जाती। हर हर गंगे कहकर नहाने में गंगा का जल पवित्र, जो बाल्टी में पानी होगा वो भी पवित्र गंगा जल होगा, वो भी गंगा। महाराज देव ऋषि नारद ने जैसे हर हर महादेव कहा, हर हर महादेव जैसे ही बोला, शिव जी के नेत्र खुल गए। क्योंकि हर हर महादेव संबोधन ही ऐसा है। आप संबोधन करो, किसी मंदिर में जाना, लोग ओम नमः शिवाय जप रहे हो, कोई अनुष्ठान कर रहा हो, कोई पूजन कर रहा हो, और तुम मंदिर में जाते से घंटी भी मत बजाना, तुम तो बजाना ही मत ही, बस एक बार जम के दोनों हाथ उठाकर बोल देना हर हर महादेव। जितने जाप में लगे होंगे नहीं आंख बंद करके भी, वो भी एक आंख खोल के देख लें कौन आई है। वो जब इतना सारा लोग आंख खोल के देख लेगा तो क्या महादेव नहीं देखेगा? प्रैक्टिकल करके तो देखो, एक बार प्रैक्टिकल जरूर करके देखो कि महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। होना चाहिए प्रैक्टिकल। एक बार एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो, पियोगे तो बर्बाद हो जाओगे, गटर में पड़े रहोगे, नाली में पड़े रहोगे। बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज इतनी बड़ी बड़ी बात कह रही है, तेरा सग्गा भाई पी के तो नाली में पड़ा, उसको तो ज्ञान दे नहीं रिया और हमको ज्ञान दे रिया। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, महाराज जी को बिल्कुल क्रोध नहीं आया। और महाराज जी उठकर क्या बोले तो महाराज जी ने एक ही बात की, भैया देखो मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अगर मुंह से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो नाली में पड़ा है देख के समझ जाओ कि ऐसी गति तुम्हारी होगी। समझना तुमको, प्रैक्टिकल जरूर करो एक बार। कि सीहोर वाले महाराज बोले शिव महापुराण में, कुंवरेश्वर धाम में जब कथा चल रही थी तो सीहोर वाले महाराज बोल दिए, क्या बोले कि प्रैक्टिकल करना है। क्या प्रैक्टिकल करना है? कि एक बार मंदिर में जाके भले घंटी ना बजे पर हर हर महादेव जरूर कहा जाए, हर हर महादेव सब जरूर कहा। सबका ध्यान,
अच्छी जम के चिल्ला के बोलो नहीं, तुम बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के जाओ, नहीं सिर पे पल्लू मल्लू धरा, बढ़िया जोरदार पिन मिन खुशी सब बढ़िया, और जोरदार जाके और जैसे चिल्ला के बोले हर हर महादेव, अब जैसे ही बोले तो जितना मंदिर के अंदर सब राम जी बड़ी भयंकर बोली है, बड़ी। और मंदिर में कहीं का घंटी भी बजा रही होनी तो पहले घंटी बजाने के बाद सबसे पहले शंकर जी के तो बाद में देखेंगे, पहले तुम्हें देखेगा कहाँ से आई है, कौन सी पुराण सुनी इसने, कौन सी। तो ये समझ, जब दुनिया देख सकती है तो महादेव क्यों नहीं देखेगा।